Hi students, hope you will be fine, doing well and keeping safe. Dear student, today we are going to discuss why a country need constitution. Dear students, it's class 8, civics, social and political life, chapter 1, the Indian constitution. बच्चों प्रीवियस जो हमारा लेसन था, प्रीवियस जो हमारी क्लास थी, उसमें हमने ये सीखा कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। बच्चों आपने देखा कि उसमें हमने पढ़ा द रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू विच द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इज रन, द सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज रन, द सिस्टम ऑफ द सोसाइटी कैन बी डन इज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। वो तौर तरीके जिनके तहत किसी सोसाइटी को चलाया जाए, मुल्क के निज़ाम को चलाया जाए, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में हम देखेंगे वाई डज ए कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन, एक मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है। तो बच्चों यहाँ पर पहली चीज़ आपको सीखनी है डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री किसे कहते हैं? जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इस किस्म की गवर्नमेंट को कहते हैं बच्चों जहाँ लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के कामों में हिस्सा लेते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक मुल्क है जहाँ लोग इनडायरेक्टली गवर्नमेंट बनाते हैं, वही गवर्नमेंट आगे जाके मुल्क के निज़ाम को चलाती है। तो बच्चों एक डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल। आपको पता है डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ लोग गवर्नमेंट को बनाते हैं, लोगों के लिए ये गवर्नमेंट होती है, लोग ही इसी गवर्नमेंट और ये गवर्नमेंट लोगों के लिए ही काम करती है। तो इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? तो बच्चों जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री we need a constitution because the basic principles of a democracy is to allow the freedom to its people। बच्चों जो एक डेमोक्रेटिक मुल्क है इसके अंदर जो सबसे पहला फ्रीडम है, जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है फ्रीडम ऑफ द पीपल, लोगों की फ्रीडम। लेकिन कैसे एक डेमोक्रेसी लोगों को फ्रीडम देती है? वो देती है बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो गाइडलाइंस होते हैं, वो राइट्स होते हैं जिनके तहत वहाँ के सिटीज़न क्या कर सकते हैं, वहाँ डेमोक्रेसी के अंदर फ्रीडम को इंजॉय कर सकते हैं। तो इसीलिए एक डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर 2 बच्चों, वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिवेंट द मिसयूज़ ऑफ पावर। पावर जो है जब भी कोई आदमी पावर में आ जाता है वो पावर का मिसयूज़ कर सकता है, लेकिन उससे पहले हमने क्या किया है, हमने एक रिटन डॉक्यूमेंट फ्रेम किया है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वो उस आदमी को मिसयूज़ नहीं करने देता पावर्स का। जैसे हिंदुस्तान, इंडिया जो हमारा मुल्क है ये एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक मुल्क है। इसका अपना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरह लिखा गया है कि यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसके पास क्या पावर होंगे, अपनी पावर की हद से वो कुछ आगे नहीं बढ़ सकता। तो डेमोक्रेसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे पावर मिसयूज़ नहीं होता है। नंबर 3 बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड अवर राइट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अपने सिटीजन्स को कोई बेसिक राइट्स देता है जिनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं बच्चों जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। इन राइट्स के बगैर कोई भी इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमारे इन राइट्स को सेफ गार्ड करता है, इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अगर ये राइट हमारे वायलेट हो जाते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमें इन राइट्स वापस दिलाता है। नंबर 4 बच्चों, ए कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट इज़ द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं हम, ये किस किस्म की सोसाइटी है, इसका फंडामेंटल नेचर क्या है। जैसे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान एक रिपब्लिक है, एक डेमोक्रेटिक नेशन है, एक सेकुलर नेशन है, ठीक है ना। तो ये यहाँ इसको कहते हैं बेसिक फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारी सोसाइटी का नेचर कैसा है। इट रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्सप्लेन देयर पावर। तो बच्चों जैसे आपको पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है इसके बहुत सारे ऑर्गन हैं, इसके 3 मेन ऑर्गन हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है और लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर इन 3 ऑर्गन्स का आपस में क्या रिलेशन है
इन तीन आर्गन का आपस में क्या रिलेशन है और इनके पास क्या पावर है। जैसे लेजिस्लेचर हमारे जो हैं एमपीज़ हैं, एमएलएज हैं, उनके पास क्या पावर्स है, हमारे एग्जीक्यूटिव हैं उनके पास क्या पावर हैं, हमारी जुडिशरी है उसके पास क्या पावर है। तो ये सारा कौन बताता है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो इसलिए एक डेमोक्रेटिक मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो वो उस मुल्क को हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक एक कॉन्स्टिट्यूशन ही एक मुल्क की डेमोक्रेसी को बचाता है, एक मुल्क की डेमोक्रेसी की सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक मुल्क को बनाने में एक अहम रोल अदा करता है। और बच्चों आपने ये क्लास एंजॉय की होगी। आगे वीडियो में हम और आगे चीज़ों को बहुत सारी चीज़ों को और एक्सप्लेन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।